वेलकम टू एस पी एस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको जेई मेन में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है स्ट्रेस सस्टेन कर्व, जो स्ट्रेस सस्टेन चैप्टर है उससे हमने यहाँ पे लिया है इलास्टिसिटी से। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि टू पर्सन्स pull a wire towards themselves. Each person exerts a force of 200 Newton. Force of 200 Newton on the wire. Young's modulus of the material of wire is 1 into 10 power 11 Newton per meter square. Original length of the wire is 2 meter and the area of cross section is 2 centimeter square. The wire will extend in the length y. वायर जो है कितना लेंथ वायर का एक्सटेंड करेगा इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। एंड वी नो दैट व्हाट इज यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू Young's modulus is equal to a stress upon a strain, means force upon area, this is the stress, and change in length upon original length, this is the strain. So what is change in length? So this is change in length is equal to FL divided by A into Y. All the information are given. So if delta L is equal to force is equal to this is 200 Newton, length is equal to, so this is 2 meter, area is equal to 2 centimeter square. बट हम यहाँ पे सारे जो वैल्यू है पुट करें एसआई में। सो हम इसको पुट करेंगे एसआई में 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू यंग्स मॉडुलस 10 पावर 11। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये माइक्रोमीटर में आपसे आंसर पूछा तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 20 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर लिख सकते हैं। और 10 पावर माइनस 6 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 10 पावर माइनस 6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो। सो दिस इज इक्वल टू 20 माइक्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, दिस इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें बच्चों, तो लिखा हुआ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज Y. If the length of the wire is double and cross section area is half, then Young's modulus will be. तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, यंग्स मॉडुलस कह रहा है कि मटेरियल ऑफ द वायर लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और यंग्स मॉडुलस Y है। बोला इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, अगर लेंथ को आपने डबल कर दिया एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, तो यंग्स मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों आपको ये जानना है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है लेंथ पे, एरिया पे, इस पे डिपेंड नहीं करता है। यंग्स मॉडुलस जो होता है मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। सो हम कहेंगे कि यंग्स मॉडुलस जो है जितना पहले था उतना ही यंग्स मॉडुलस आपका कब रहेगा, बाद में रहेगा। यंग्स मॉडुलस में कोई चेंज आपका नहीं आएगा। सो यंग्स मॉडुलस पहले भी y था तो अब भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it does not depend on the length and area. Now next question. एक क्वेश्चन है, टू मेटेलिक वायर पी एंड क्यू हैव सेम वॉल्यूम सेम है दो वायर का, एंड आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल से मेड अप हुआ है। इफ देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो ऑफ 4:1 एंड फोर्स F1 इज अप्लाइड टू P1 and extension of delta L is produced, the force which is required to produce same extension in Q is F2. So what is the ratio of F1 and F2? So we know that what is change in length. So change in length is equal to F force into original length upon area into Young's modulus. And what is volume? The volume is equal to area into length. So what is length? So length is equal to, this is volume upon area, सो लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। सो इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं हम यहाँ पे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन दिस इज ए स्क्वायर इंटू कितना, सॉरी एफ वी अपॉन ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। सो वाई डेल्टा एल वी आर सेम फॉर बोथ द वायर। वाई जो है यंग्स मॉडुलस जो है चेंज इन लेंथ जो है एंड वी जो दोनों मटेरियल के लिए क्या है, सेम है। दोनों वायर के लिए क्या है, सेम, क्योंकि मटेरियल सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, चेंज इन लेंथ सेम बोला है, वॉल्यूम सेम बोला है। सो जो फोर्स है यहाँ पे, जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या बोलेंगे, दिस इज एरिया का स्क्वायर। जहाँ पे फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एरिया का स्क्वायर। सो फोर्स ऑन वायर P डिवाइडेड बाई फोर्स ऑन वायर Q इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वायर P अपॉन एरिया ऑफ वायर Q। सो दिस इज इक्वल टू 4/1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है, देखो
ठीक है, कि इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो ऑफ 4:1, सो दिस इज इक्वल टू 4/1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू एफ पी अपॉन दिस इज एफ क्यू इज इक्वल टू 16/1. So we can say that, so this is equal to f1 upon f2 and this is equal to 16. This is the correct answer. This is the correct answer. Next question. A steel rod, ये क्वेश्चन जो है थर्मल प्रोड्यूस एक्सपेंशन से है, ये थर्मल एक्सपेंशन से. A steel rod Young's modulus is equal to 2 into 10 power 11 Newton per meter square and alpha is equal to 10 to the minus 5 per degree Celsius of the length 4 meter and the area of cross section is 10 centimeter square is heated from 0 degree Celsius to 400 degree Celsius without being allowed to extend. The extension produced in the rod is x into 10 to the 5 Newton, where the value of x is. So what is the original length? So original length is equal to L is equal to this is equal to L naught into 1 plus alpha into delta t. This is the original length. So compression is equal to, so compression is equal to this is equal to L naught alpha into delta t. So what is a stress? So a stress is equal to Young's modulus into this is a strain. So this is equal to Young's modulus into a strain, Young's modulus into a strain. So y, this is L naught, so this is alpha into delta t and divided by, so this is equal to L naught into 1 plus alpha into delta t. So L naught cancel out हो जाएगा, alpha is very small, so we can say this is y alpha into delta t, y alpha into delta t. So force is equal to this is equal to a stress into area, force is equal to a stress into area. So this is equal to y alpha a into delta t. So this is equal to, अगर सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, जितनी भी वैल्यू गिवन है, जैसे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू आपको गिवन है 2 into 10 to power 11. एरिया अगर आप देखेंगे तो सेंटीमीटर में गिवन है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. जैसे यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया 10 into 10 to माइनस क्या लिखेंगे 4 मीटर स्क्वायर इंटू एरिया हो गया. जो आपका अल्फ़ा 10 to पावर माइनस कितना है 5 है, एंड जो चेंजिंग टेम्परेचर कितना है 400 है. सो दिस इज इक्वल टू, अगर फोर्स की वैल्यू हम निकालें तो 8 into 10 to power 5 कितना आ जाएगा, दिस इज न्यूटन आ जाएगा, 8 into 10 to power 5 न्यूटन. सो अगर हम x को देखें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा. 8 इज द करेक्ट आंसर. सो इस तरह से ये थर्मल मतलब कि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है, आपको पढ़ाया है कि जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर. सो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फ़ा इनटू डेल्टा टी. सो दिस इज द स्ट्रेन. आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फ़ा इनटू कितना डेल्टा टी. और यहाँ से भी कर सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू अ स्ट्रेस and upon a strain is equal to alpha into delta t. So stress is equal to y alpha delta t and stress is equal to force upon area. आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं.